आचार्य सांगतेमध्ये 16 दिवसापासून सरोज मल्लिकार्जुन या मॅडमकडून आपण ध्यान आणि ज्ञानाचा लाभ घेत आहोत. तर आज त्यांचा 17वा दिवस आहे. तर आज आपण त्यांचे स्वागत करूया आणि आजही त्यांच्या ध्यानाचा आणि ज्ञानाचा लाभ घेऊया. सरोज मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है. आप शुरू करें. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. आप सभी का आभार जो मुझे ऐसा मौका दिया, और दिल से प्यार से लव 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 लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड. सारे आत्मबंधुओं को आत्मवंदन, नमस्कार, प्रणाम. सेशन को शुरू करने से पहले ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री सर और गुरुपत्नी स्वर्णमाला पत्री मैडम, उनका स्मरण करते हुए, और सारे एस्ट्रल मास्टर्स, पिरामिड मास्टर्स, सप्तऋषि पत्नी, वसुंधरा माता, सीता माता, आइसिस माता, यशोधरा माता और अपने जन्मदाता माता पिता को स्मरण करते हुए, महा अवतार बाबा जी, उनके एनर्जी से जुड़ते हुए आज मैं उनकी अनुमति से ये सेशन शुरू करती हूँ. थैंक यू थैंक यू थैंक यू मास्टर्स. आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स आज के सेशन में. आज मैंने थोड़ा हट के सब्जेक्ट करने का सोचा. तो आज हम देखने वाले हैं कि ये कुछ सिंबल्स और नंबर्स यूज़ किए जाते हैं अबंडेंस के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए. तो ये सब क्या है, बहुतों को पता नहीं है. जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन्हें पता है, लेकिन बहुतों को इसके बारे में पता नहीं है. तो जस्ट एक नॉलेज के तौर पे हम इसे लेंगे फ्रेंड्स कि ये भी एक तरीका है. और स्पेशली जो ध्यान से नहीं जुड़े हैं वो इससे पहले, जस्ट ध्यान से जुड़ने से पहले, या थोड़ा थोड़ा ही ध्यान करते हैं, जिसको आनापानासति ध्यान के बारे में उतना ज्ञान नहीं है, तो वो ये वाले सिंबल्स यूज़ करते हैं. तो क्या है ये सिंबल्स और ये नंबर्स, ये पैटर्न्स, डिज़ाइंस, कलर, तो बहुत कुछ साइंस ही है फ्रेंड्स, आपस में जुड़े हुए हैं. जिस तरह से हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं ये जो हमें अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कराती हैं. देखिए, हर चीज़ जो भी हम करते हैं ना, इच्छा एक ही होती है, क्योंकि हायर सेल्फ हमारे लिए सबसे बेस्ट चाहती है. तो हम इसलिए, जो हमारे लिए सबसे बेस्ट चाहता है, हम उनसे ही कनेक्टेड रहना चाहते हैं. तो एक एक करके देखेंगे. 2-4 मेथड्स हैं जिसका जिक्र मैं करूँगी. तो सबसे पहले ये नंबर्स क्या करते हैं, क्या एक्चुअली ये काम करते हैं, इस पर कितना विश्वास करना चाहिए, ये फिर हमारे मन में प्रश्न उठते ही रहते हैं. तो जिस तरह से देखिए, शब्दों का जो आवाज़ मुंह से निकलती है, चाहे मूक हो, कोई मूक प्राणी भी है, उसके मुंह से भी कोई आवाज़ भी निकलती है, तो उसके अंदर भाव होते हैं. हम उस आवाज़ से ही पता कर लेते हैं, चाहे वो छोटा सा चूहा क्यों ना चूं चूं कर रहा हो, या कोई चिड़िया क्यों ना ची ची कर रही हो. अगर हम हायर वाइब्रेशन में हैं तो हम उस वाइब्रेशन को पकड़ लेंगे कि वो भूखा है इसलिए ऐसी आवाज़ कर रहा है, या माँ को मिस कर रहा है. हम देखते हैं ना, गाय जब चिल्लाती है तो हम बोलते हैं कि अपनी माँ को याद कर रहे हैं. फिर बोलेंगे नहीं तो वो भूखा है. जो उनके साथ रहता है वो उसकी वाइब्रेशन को समझने लगते हैं, उसकी उस पिच को समझने लगते हैं, उस आवाज़ को, उस स्वर को सब समझने लगते हैं. क्यों समझते हैं? क्योंकि ये जो सृष्टि है ये पूरी वाइब्रेशन से बनी हुई है. हमारी पूरी सृष्टि में वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन है फ्रेंड्स. अगर हम ना वाइब्रेशन देखने वाले चश्मा लगा के देखेंगे तो डर जाएंगे. हम जो समझते हैं कि इतना सब खाली खाली है, एक्चुअली यहाँ पे भरा पड़ा है इतनी ही सारी चीज़ों के वाइब्रेशन से. इसीलिए इसको हम एनर्जी फील्ड कहते हैं. इतना सा भी जगह नहीं है. और अभी तो न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से ये सैटेलाइट्स इतने बन गए हैं, मोबाइल्स इतने बन गए हैं, तो उनके जो वो रेडिएशंस हैं वो क्या है, वो भी एक अपने आप में एक वाइब्रेशन है. तो इतना भरमार है वाइब्रेशन का कि इंसान को उसमें ढूंढना पड़ेगा आपको.
तो इस तरह से जो वाइब्रेशन को हम समझें, किस तरह से हम अपने हित के लिए कौन से वाइब्रेशन को हमें अट्रैक्ट करना है और किस वाइब्रेशन को हमें दूर करना है, क्या ये हमारे हाथ में है? बिल्कुल हमारे हाथ में है फ्रेंड्स, क्योंकि हम खुद उस वाइब्रेशन के एक भाग हैं। इसलिए पहले के जो बीज मंत्र होते थे, आज भी हैं बीज मंत्र, पहले के बोलना गलत होगा, हमेशा के लिए हैं बीज मंत्र। जो उसका ज्ञान रखते हैं वो बीज मंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में हमेशा बीज मंत्रों से बड़ी बड़ी शक्तियों को जागृत करने का सीक्रेट उन्होंने समझ लिया था। तो एक शब्द कम लम हम इतना कहकर स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी तक को हिला सकते थे। तो इतनी पावर होती है सिर्फ उस करने में। और ये तो अब और साइंस स्टडी भी कर रहा है और प्रूफ भी कर रहा है, कितने सारे वीडियोस आ रहे हैं, सब समझ में आ रहा है कि शब्दों में भी वाइब्रेशन है और वाइब्रेशन से ही शब्द बनते हैं। आपने बीच में एक वीडियो भी देखा होगा, अभी भी वो बहुत वायरल है, कि एक बड़े से प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा मिट्टी या नमक डाल के उन्होंने साइड में एक वो वायलिन स्ट्रिंग से उसको थोड़ा सा म्यूज़िक दिया, यानी कि थोड़ा सा वाइब्रेशन दिया। तो जिस तरह के वाइब्रेशनल नोट्स दिए गए उस हिसाब से उस रेत में एक पैटर्न बन गया। जो पैटर्न ऑलरेडी ज्योमेट्रिकल पैटर्न जैसे आप पीछे भी देख रहे हो वैसे, और श्री यंत्र में जो बनते हैं वैसे, और जो हमारे साउथ इंडिया में बहुत सारे रंगोलीज बनाते हैं हम सब, उस तरह के पैटर्न्स प्रकृति बनाती है। ये बाहर से कहीं से नहीं आया। ये ऐसा नहीं है कि मैं बहुत आर्टिस्टिक हूँ इसलिए मैंने कोई एक रंगोली अपने आप से क्रिएट किया है। ये यूनिवर्स में है, ये क्रिएशन में है, ये फॉर्मेशन। वो शब्द भी है, वो फॉर्मेशन भी है, और उस फॉर्मेशन से जुड़ी हुई एक एनर्जी भी है। तो हर फॉर्मेशन का, हर शब्द का अपना एक एनर्जी लेवल है। अब इंसान बहुत स्वार्थी है फ्रेंड्स, हम सब नहीं चाहते हैं, लेकिन मतलब की चीज़ें ज़रूर चाहिए। सबके बारे में हम अभी नहीं सोचेंगे कि आध्यात्मिकता में हमें ऊंचा जाना है, नहीं अभी नहीं सोचेंगे। हम बोलेंगे ऊंचा जाना है, क्या मतलब क्या होगा, कल को मेरे को घर छोड़ के जाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं, आराम से जो चल रहा है ना चलने दो, हम अपने रास्ते में ठीक हैं। तो हम बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर बोलेंगे कि मनी अबंडेंस, तो बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, जितना हो सके बताओ, और बताओ, हम और करेंगे, क्योंकि हमें वो चाहिए अभी के अभी। हेल्थ अबंडेंस भी देखिए इसका सीक्रेट। हेल्थ कौन मांगता है मालूम है? जैसे ही हम 35 के हुए नहीं और छोटी मोटी कमियां नज़र आए नहीं, क्योंकि वहीं से शुरू हो जाता है कुछ बहुत लोगों को बीपी और शुगर, बॉर्डरलाइन शुगर बताना, तब एक बहुत बड़ा झटका लगता है हमको कि अरे बाबा रे, अब तो हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो तब हम बोलेंगे हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। वही अगर हम बच्चों से कहेंगे हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, बच्चा बोलेगा मैं तो हेल्दी हूँ, यंग एज में कैसा हेल्थ की चिंता करना, मैं कुछ भी खा के पचा सकता हूँ, मैं कैसे भी अच्छे से रह सकता हूँ। उसके लिए हेल्थ उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो तब उसकी मम्मी चिंता करेंगी। लेकिन एक एज के बाद हमारे लिए, स्पेशली अब 50s के हो गए, अब तो पता चलता है न सोना न चांदी न जेवर, कुछ नहीं चाहिए, बस हेल्थ चाहिए। हेल्थ के लिए आप कुछ भी बोलो हम करने को रेडी। जो नहीं खाते हैं वो खाने के लिए बोलोगे हम खा लेंगे, जो नहीं किया है वो करने के लिए बोलोगे हम कर लेंगे। तो एटलीस्ट इस फिज़िकल बॉडी और मेंटल बॉडी के लिए हमें जो चाहिए उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए, क्योंकि इंसान है, हमें ऊपर उठना चाहिए। जिस भी फील्ड में है हमें ऊपर। एक्सक्यूज़ मी फ्रेंड्स, मैंने पानी नहीं रखा है।